इसका नाम ट्विशा शर्मा है। इसकी अभी 6 महीने पहले शादी हुई थी, भोपाल की एक अच्छी फैमिली में, मतलब कि वेल टू डू फैमिली में। इसकी जो मदर इन लॉ है वो जज है। इसने कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिया। इसके घर वालों ने इसकी मदर इन लॉ और इसके हस्बैंड के अगेंस्ट एक केस दर्ज करवाया। इसकी मदर इन लॉ वहाँ पर जज रही थी, तो उन्होंने इमीडिएटली अपनी एंटिसिपेटरी बेल भी ले ली और इनके हस्बैंड जो हैं वो इस समय फरार हैं। ये इनकी मदर इन लॉ है। फॉर सर्टेन रीजंस या फिर हो सकता है पावर की वजह से, इनकी मदर इन लॉ क्योंकि सारे के सारे लीगल लूपहोल्स जानती है, तो इन्होंने मीडिया के सामने अपने इंटरव्यू देने स्टार्ट किए एंड मीडिया बहुत ज़्यादा हैप्पी है एक अक्यूज़ को पूरा का पूरा प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए और पूरे के पूरे देश में एक लड़की जिसकी डेथ हो चुकी है, उसको मलाइन करने के लिए। अब जब शादी के बाद जब इनकी बहू की डेथ हो चुकी है, तो जज साहिबा ये कह रही है कि ये स्किज़ोफ्रेनिक थी, इसको मेंटल प्रॉब्लम थी, इसको ड्रग्स करने की आदत थी, इसके पिता ने इसको ग्लैमर के वर्ल्ड में धक्का दे दिया, इसका पिता जो है वो थोड़ा-सा स्ट्रेंज आदमी है, ये तो बस मेरे लड़के को जेल कराना चाहते हैं। मेडिवल समय में यूरोप में विच बर्निंग की जाती थी। विच यानी कि चुड़ैल बर्निंग, ये अभी-अभी भारत में भी कई जगहों पर होता है। गाँव की किसी भी औरत से कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको जला दिया जाता था और उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि वो विच है, वो एक चुड़ैल है। ये जो केस है, ये एग्ज़ैक्टली वही केस है। एक लड़की की जान चली गई, उसने एक फैमिली में शादी की, जिस फैमिली की जो वैल्यूज़ थी, वो उसके साथ अलाइन नहीं हो रही थी। लड़की जो थी, वो शायद काम करना चाहती थी, लेकिन एक मैट्रिमोनियल ऐप के द्वारा वो एक अच्छी फैमिली से मिली, लेकिन वहाँ पर जो वैल्यूज़ है, वो थोड़ी-सी कंज़र्वेटिव थी। लड़की चाहती थी कि वो बेसिकली अभी भी मॉडलिंग का काम करे या फिर बेसिकली अपने करियर को आगे बढ़ाए। तो जब वो प्रेग्नेंट हुई, तो उसने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर ली। अब उनकी जो सासू माँ है, वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि यही उसको बीमारी थी। वो हमारे परिवार को पोते की खुशी नहीं दे पाई। रीज़न ये था क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट थी। इस बात का कोई इन्होंने प्रूफ नहीं दिया है, लेकिन मीडिया ने इनको पूरा का पूरा कैमरा और पूरा का पूरा प्लेटफ़ॉर्म दे दिया है कि उनकी बहू जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि वो स्किज़ोफ्रेनिक है और ड्रग लेती थी। एग्ज़ैक्ट वही टेम्पलेट कि औरत को मार देने के बाद उसको डिक्लेयर कर दो कि वो चुड़ैल है, वो डायन है। ये जो जज साहिबा हैं, क्योंकि ये जज रही हैं, तो इनको हर एक इस केस के बारे में पता है, इसको हर एक लॉ के लूपहोल के बारे में पता है। अक्यूज़्ड होने के बावजूद भी मीडिया 24 घंटे इनके सामने कैमरा लेके इनकी बात सुन रहा है और जान-जान के वो हेडलाइन दे रहा है कि लड़की तो ड्रग्स करती थी, लड़की तो स्किज़ोफ्रेनिक थी, लड़की मेंटल थी। बट जो इनका लड़का जो फरार है, उसको ना तो पब्लिक के सामने ला रही है, ना उनको कोर्ट के सामने ला रही है। क्यों? बिकॉज़ क्योंकि उनकी भी एंटीसिपेटरी बेल ये करवा के ही मानेगी। लड़की की जो सारी की सारी व्हाट्सएप चैट्स है, वो दिखा रही हैं कि शी वाज़ हैरेस्ड, वो परेशान थी, उसको घुटन महसूस हो रही थी। लेकिन जब वो मर गई है, तो सासू माँ पूरे के पूरे चैनल पे, टीवी पे आके सबको ये बताई जा रही है कि पागल औरत थी वो, ड्रग्स किया करती थी। मीडिया के हर एक आदमी ने इनको कैमरा दे दिया है, ये जानते हुए कि ये अक्यूज़्ड है। कंप्लेंट जो हुई है, उसके अंदर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है कि इन्होंने अपनी बहू को हैरेस किया और उसने सुसाइड कर लिया। लड़की के जो माता-पिता हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, उनकी इतनी पावर नहीं है समाज में, तो इसीलिए वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रो रहे हैं। ये बच जाएगी। शी हैज़ द पावर, शी नोज़ व्हाट शी इज़ डूइंग। फिज़ियोगैमी ना जो है वो कभी झूठ नहीं बोलती। ये अपनी डॉटर इन लॉ का पूरे कैरेक्टर को असैसिनेट करने के बाद कोर्ट में जाएगी, जज के पास जाएगी और हर लूपहोल को यूज़ करके माँ और बेटा दोनों के दोनों बाहर हो जाएँगे। सो सॉरी टू से टू ऑल, आप अगर देखोगे तो 2026 दिख रहा होगा आपके कैलेंडर में, लेकिन महिलाओं के लिए ये वही 1830 का समय चल रहा है।